लास्ट तक कल हमने यहाँ तक कर लिया था कि आपके पास एग्जाम्पल हो गए थे सम ऑफ सीरीज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। रिमार्क के लिए कि कॉन्टिन्यूस होगा तो आपके पास डिसकॉन्टिन्यूस होगा, तो यानी आपके पास क्या होगा, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। कॉन्टिन्यूस होगा तब कुछ नहीं कर सकते, यानी अगर डिसकॉन्टिन्यूस है कन्वर्जेंस तो नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो अब नेक्स्ट आपके पास डिनी थ्योरम है और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। If a sequence of continuous function fn defined on AB is monotonically increasing and converges pointwise to a continuous function f, क्या गिवन है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन के सीक्वेंस गिवन है जो इंटरवल ए बी पर डिफाइन है, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। जो सीक्वेंस गिवन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की कैसी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ। यूनिफॉर्मली नहीं दे रखा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है प्लस पॉइंट वाइज कन्वर्ज हो रही है एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ को। देन शो क्या करना है, वो क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगी ऑन ए बी में। अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन की सीक्वेंस और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, अगर वो पॉइंट वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन को कन्वर्ज है तो वो क्या मिलेगी आपको, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी मिलेगी। तो यहाँ से क्या ले लिया, सिंस आपको एफ क्या गिवन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड कन्वर्जेस टू ए एफ फंक्शन ऑन ए बी। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा दो। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एफ एन किसको कन्वर्ज कर रहा है, एफ ऑफ एक्स को, तो एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का मोड लेस देन एप्सिलॉन और ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब यहाँ जो मॉडुलस वैल्यू इसको आप क्या लिख सकते हो, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन एक्स का मोड लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा कि मोड ऑफ, यहाँ से क्या लिख सकते हो कि मोड ऑफ एक्स माइनस एफ एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन आपके पास कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कैसा लेके नंबर लेके चलते हो, एक एप्सिलॉन इज ए गिवन पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ से क्या हो गया, इसी से ये क्या आ गया आपके पास, एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स का मोड ग्रेटर देन जीरो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। यहाँ हम एम लेते हो जर्नल के लिए, उसको एन ले लो यहाँ से, यानी बाय डेफिनेशन इसमें सारा एन का यूज हो रहा है। आप यहाँ एम भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा नंबर चाहिए हमें जो आपके पास इससे ग्रेटर हो। एन ले लिया तो यानी ये कंडीशन होगी। अब जो ये डिफरेंस है इसको क्या ले लिया, मैंने ले लिया कि आर एन एक्स क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन एक्स एन इक्वल टू 1 to 3। सिंस सीक्वेंस एफ एन एक्स कैसी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो आर एन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग क्यों होगा, देखो जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, मानो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है, माइनस एफ एन एक्स की इनिशियल तो मान लो आपके पास क्या है, 2 है या 1 है, पॉजिटिव आ गई, मान लो कहीं ना कहीं जाके तो इंक्रीज होगी, इंक्रीज होती जाएगी तो एफ एन एक्स तो इंक्रीज हो रहा ना। ये तो फिक्स लिमिट आपकी 3, एफ ऑफ एक्स क्या होती है, फिक्स लिमिट जिसको कन्वर्ज करता है। एफ एन एक्स इंक्रीजिंग है, एफ वन की अलग वैल्यू होगी, एफ टू की अलग होगी, एफ थ्री की अलग होगी, तो ये बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जा रही है तो आर एन एक्स इसका मतलब क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसका मतलब आर एन आपके पास क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। सिंस द एफ एन इज ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सो द सीक्वेंस आर एन इज ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, दैट इज डिक्रीजिंग है तो आपके पास क्या रिलेशन होगा, आर वन एक्स ग्रेटर देन आर टू एक्स ग्रेटर देन आर एन एक्स सो ऑन। आल्सो सीक्वेंस आर एन एक्स क्या है, बाउंडेड बिलो बाय द जीरो। यहाँ से इसको क्या सपोज किया, आर एन एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब क्या है, बाउंडेड बिलो प्लस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बाउंडेड बिलो यहाँ से आ गया ऊपर से, डिक्रीजिंग सीक्वेंस एफ एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो आर एन आपके पास क्या आ गया, डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड बिलो क्या बन जाएगा, हैज द सीक्वेंस आर एन इज कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू जीरो ऑन ए बी। जिससे बाउंडेड बिलो हो उसी को आपके पास क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो आर एन क्या हो जाएगी, कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू जीरो ऑन ए बी, क्योंकि आपके पास ये रिजल्ट होता है अगर कोई भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है प्लस बाउंडेड बिलो है, हमेशा क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। जिसको बाउंडेड बिलो है क्या करेगी, उसी को कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर दैट द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस आर एन टू जीरो, क्लियर हो गया ऊपर से कि आर एन किसको कन्वर्ज कर रही है, जीरो को, एंड द कन्वर्जेंस ऑफ एफ एन गिवन है एफ को, इम्प्लाई दैट टू ईच अदर,
दोनों एक दूसरे को इम्प्लाइज करेंगी। दोनों इम्प्लॉइज क्या करेंगी कि आर एन किसको कर रहा है, जीरो को अप्रोच, आर एन जीरो को कर रहा है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, तो एफ एन एक्स किसको अप्रोच कर जाएगा, एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज करेगा। दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई कर रही है। सो नाउ वी प्रूव दैट एफ एन एक्स कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू एफ। यहाँ से ये तो आ गया कि एफ एन क्या है, एफ को कन्वर्ज कर रहा है, दे भी रखा था यहाँ से, लेकिन क्या हो गया आपके पास कॉन्टिन्यूस, इस फंक्शन को क्या हो गया, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो गया, यानी जो आपको गिवन था वहां से ये निकाल लिया। लेकिन हमें शो क्या करना है कि किसको कन्वर्ज होगा आपके पास, यूनिफॉर्मली क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट देखो कैसे होगा, लेट इज पॉसिबल, क्या मान लिया हमने कि आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। इट इज सफिशिएंट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस शो करने के लिए हम सिर्फ क्या शो कर देंगे, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट आर एन कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू जीरो, क्योंकि अगर आर एन जीरो को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा तो एफ एन एक्स एफ को क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो सिर्फ हमें क्या शो करना है कि आर एन जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेज टू जीरो। लेट इज पॉसिबल दिस कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। हमने क्या मान लिया कि जो कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है तो एप्सिलॉन के लिए आपके पास पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा। देन फॉर सम फिक्स्ड एप्सिलॉन नॉट greater than 0 there exists no positive integer n which can work for all x belongs to ab. Then for each n equal to 1 to 3 up to infinity there exists xn belongs a to b such that rn xn greater than equal to एप्सिलॉन। हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की, कि हर एक एप्सिलॉन के लिए पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करेगा and all x belongs to a to b such that f n x minus f of x का मोड less than epsilon for all n greater than equal to capital N and for all x belongs to a to b इंटरवल। तो यहाँ से हमने क्या माना है कि मान लिया यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है तो उस इंटरवल का कम से कम एक ऐसा पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पे जो वैल्यू है आपके पास क्या है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन है। क्योंकि मान के क्या चले, नॉट यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म होती तो हर पॉइंट के ऊपर आर एन आपके पास क्या मिलता, लेस देन एप्सिलॉन। अगर नॉट यूनिफॉर्म तो कम से कम एक भी पॉइंट अगर ऐसा मिल जाता है जिस पे आपके पास क्या है, ये जो डिस्टेंस है एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, तो क्या हो जाती है, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो वो पॉइंट हमने क्या मान लिया कि वो पॉइंट एक ऐसा एक्सन है जिसके ऊपर रिलेशन क्या आ रहा है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। दस द पॉइंट एक्सन ऑफ पॉइंट बिलोंगिंग टू द इंटरवल ए टू बी। किसका पॉइंट है ये, ए टू बी का लिया है। ए टू बी क्या है, बाउंडेड है। ए टू बी बाउंडेड है तो एक्स एन बी क्या होगा आपके पास, बाउंडेड होगा। एंड बाउंडेड है तो आपके पास क्या होगा, देन दिस हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, क्योंकि इंटरवल क्या है, बाउंडेड है, और इंटरवल आपके पास क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी आपके पास बाउंडेड, कोई भी इनफाइनाइट सेट है प्लस बाउंडेड है तो हमेशा उसका क्या होता है, कम से कम एक लिमिट पॉइंट होता है बाय बोलोंजे-वाइस्ट्रास थ्योरम। देन हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। वन लिमिट पॉइंट क्या ले लिया, जाई इन ए बी। कॉन्स्टिट्यूएंटली वी कैन अज्यूम दैट, यहाँ से हमने क्या अज्यूम कर लिया, एक सब सिक्वेंस ले ली एक्स एन की ऑफ एक्स एन। जो हमने ये एक्स एन पॉइंट लिया था ना, जो जिस पॉइंट पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं थी उसकी एक सब सिक्वेंस ले ली। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट ना हो। जैसे आपके पास क्या है, -1⁻n है, सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट नहीं है, इसकी सब सीक्वेंस क्या क्या बनेगी, -1 -1 -1। एक ये सब सीक्वेंस ले लो, एक 1 1 1, तो 1 1 वाली भी कन्वर्जेंट है 1 को, -1 वाली भी कन्वर्जेंट है। तो यानी क्या है कि एक्सन पॉइंट के ऊपर तो आपके पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है, लेकिन हमने क्या ले ली, सब सीक्वेंस ले ली, तो सब सीक्वेंस आपके पास कन्वर्जेंट हो सकती है। और कैसे सब सीक्वेंस लिए हमने एक्सन की, जो क्या करिए उस लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करिए। हमने सपोज किया है कि एक, क्योंकि यहाँ से तो बाउंडेड हो गया, इनफाइनाइट हो गया, उससे तो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर गया। लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर गया तो हमने एक ऐसे सब सीक्वेंस ली एक्सन की जो किसको कन्वर्ज करेगी, उस लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। दैट इज एक्स एन के टेंस टू के जाई एज के टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ तक ठीक हो गया, यहाँ तक कोई डाउट है? यानी नोट यूनिफॉर्म थी, नोट यूनिफॉर्म की डेफिनेशन लगा दी कि कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पे रिलेशन क्या हो, ग्रेटर देन एप्सिलॉन। अब एक्सन क्या है, बाउंडेड सेट का है, और इंटरवल आपके पास क्या है,
इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड है, या कह सकते हो कॉम्पैक्ट प्लस बाउंडेड, तो हमेशा कम से कम क्या होगा, एक लिमिट पॉइंट होगा। क्लोज प्लस बाउंडेड कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट ऐसे कम से कम एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो उस एक्स एन पॉइंट की हमने एक एक्स एन के सब सिक्वेंस ले ली जो उस लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करेगी एज के टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ तक हो जाएगा। नाउ द फंक्शन आर एन हमने क्या मान रखा है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन एक्स। एफ एन एक्स हमें ऊपर दे रखा है कि कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। एफ ऑफ एक्स भी क्या है, कॉन्टिन्यूस। कोई भी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम डिफरेंस मल्टीप्लीकेशन भी क्या होती है, कॉन्टिन्यूस। तो डिफरेंस भी आपके पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी फिक्स्ड एम। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट। तो आपके पास यानी अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो आपके पास लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x इक्वल टू किसके होता है, एफ ऑफ a की, अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो। ठीक है, तो इसका मतलब लिमिट x टेंस टू k टेंस टू इन्फिनिटी आर एम एक्स एन के इक्वल टू आर एम जाई, सिंस एक्स एन के टेंस टू जाई एज के टेंस टू इन्फिनिटी। किसके लिए, फॉर एवरी फिक्स्ड एम के लिए। नाउ फॉर एवरी एम एंड सफिशेंट लार्ज के वी हैव, यहाँ से एक रिलेशन निकाला कि हर एक एम के लिए एक लार्ज के ले लिया, एम से बड़ा के लिया, और के से बड़ा हमने क्या ले लिया, एन के। तो ऐसे सिंस आर एन के क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो आप ये चूज कर सकते हो फ्रॉम द रिलेशन 3। रिलेशन 3 आपके पास ये है। टोटल क्या है, आर एन एक्स एन क्या है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन है। ठीक है, और एक्स एन आपके पास, एक्स एन के आपके पास क्या है, सब सीक्वेंस है। अब एन के आपके पास क्या, एम क्या है इससे छोटा, डिक्रीजिंग है, तो रिलेशन उल्टा हो गया। एन के बड़ा था तो एन के छोटा हो गया, एम छोटा था तो वो बड़ा हो गया, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। आर एन क्या है, डिक्रीजिंग है, तो ग्रेटर का लेस हो जाता है, लेस का ग्रेटर। तो यहाँ से क्या आ गया, आर एम एक्स एन के ग्रेटर देन एप्सिलॉन। इन दोनों रिलेशन से क्या कह दिया, आर एम एक्स एन के ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या है, प्रोसीडिंग टू लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी आर एम जाई, क्योंकि एक्स एन के टेंस टू इन्फिनिटी पे किसको अप्रोच करेगा, जाई के। तो आर एम जाई क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट फॉर ऑल एम। हर एक एम के लिए क्या आ गया, सब सीक्वेंस भी क्या आ गई, डाइवर्जेंट आ गई, क्योंकि यहाँ से क्या आया आपके पास कि आर एम आपके पास क्या आ गया, आर एम क्या आ गया, ग्रेटर देन आ गया ना, आर एम ग्रेटर देन, ये आपके पास क्या आ गया, आर एम जाई ग्रेटर देन एप्सिलॉन नोट। बट हमने क्या ली थी, सब सीक्वेंस तो क्या ली थी, कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट किसको है, जाई को है। हमने आर एन ली थी ना डाइवर्जेंट, तो मतलब नॉट यूनिफॉर्म, तो लेकिन उसकी सब सीक्वेंस तो क्या थी, कन्वर्जेंट, वहां से सब सीक्वेंस क्या आई, डाइवर्जेंट। दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन किस बात की, जो आपने क्या माना था कि आर एन क्या है, नॉट ए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, और कन्वर्जेस पॉइंट वाई टू जीरो, दैट इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर एम जाई इक्वल टू जीरो, दैट इज कन्वर्जेंस मस्ट बी ए यूनिफॉर्म। सेम प्रूफ किसके लिए होगा, सीरीज के लिए होगा। ये प्रूफ ट्राई करोगे, फिर भी अगर नहीं होता तो एक बार पूछ लेना। जैसे हमने सीक्वेंस के लिए क्या है, सिर्फ वहाँ सीरीज आ जाएगी। द सम ऑफ फंक्शन ऑफ ए सीरीज समेशन ऑफ एफ एन विद नॉन नेगेटिव कॉन्टिन्यूस टर्म डिफाइन ऑन ए बी इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, देन देयर इज ए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन ए बी। नॉन नेगेटिव सीरीज दे रखी है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, कन्वर्ज कॉन्टिन्यूस करेगी एफ को, तो जो सीरीज होगी कंप्लीट वो भी क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ से जो आपके पास सिंपल आप आर एन लेके चल रहे थे, वहाँ क्या ले लिया, एस एन लेके चलोगे, इसका पार्शियल सम। पार्शियल सम नॉन नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो आपके पास जो अभी पहले रिजल्ट किया है उसका यूज करके एक बार ट्राई करना, नहीं होता है तो फिर मैं कराती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब इसी पे एग्जाम्पल बेस्ड है। अब आपको ये सीक्वेंस दे रखी है, शो करना है दिस इज नॉट ए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और 0 to 1। अब इससे क्या शो करेंगे हम कि आपके पास जो फंक्शन दिया है ना, वो आपके पास क्या है, नॉट ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, डिसकॉन्टिन्यूस है। क्योंकि जो हमने थ्योरम की है किसके लिए, अगर आपके पास एफ फंक्शन है, एफ एन है सीक्वेंस, एफ एन कॉन्टिन्यूस फंक्शन की सीक्वेंस है, अगर वो एफ कॉन्टिन्यूस को ही कन्वर्ज कर रही है, देन एफ फंक्शन आपके पास क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो अगर एफ आपके पास डिसकॉन्टिन्यूस हो गया तो एफ एन जो आपको सीक्वेंस गिवन है वो भी क्या होगी, नॉट ए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट।
तो यहाँ से अगर सिर्फ ये चेक करने के लिए हमें यूनिफॉर्म है या नहीं है, इसके लिए सिर्फ हम सबसे पहले तो क्या चेक कर ले कि ये कॉन्टिन्यूस है डिसकॉन्टिन्यूस। ये आपको क्या दे रखी है, एक पोलिनोमियल फॉर्म दे रखी है, क्वोशिएंट फॉर्म में, द टर्म ऑफ गिवन क्वोशिएंट ऑफ टू पोलिनोमियल, हैंस दिस इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्यों है कि एवरी पोलिनोमियल क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस। और पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से यानी किसी भी टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन का डिवीजन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। ऊपर भी पोलिनोमियल है, नीचे भी पोलिनोमियल है, ऊपर वाली भी कॉन्टिन्यूस है, नीचे भी कॉन्टिन्यूस, तो डिवीजन भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। तो इसका मतलब जो आपको गिवन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है। क्लियरली एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि x इक्वल टू 0 पुट करके देखो कंप्लीट में क्या आएगा, 0 बाई समथिंग कुछ भी आए, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू 0, वेयर एफ ऑफ x डिनोट द सम ऑफ फंक्शन गिवन सीरीज। ठीक है, अब मेन x इक्वल टू 0 के लिए तो वैल्यू आ गई। अब नॉन जीरो पे वैल्यू निकालो। नॉन जीरो पे क्या बन रही है, जीपी बन रही है विद द कॉमन रेशियो 1/x प्लस 1/1 प्लस एक्स रेश टू पावर 4 एंड 1/1 प्लस एक्स रेश टू पावर 4 क्या होगा, लेस देन 1 होगा। किस में, क्योंकि किस में चेक करना है, 0 to 1 इंटरवल में। 0 to 1 इंटरवल में क्या आ जाएगा, लेस देन 1 ही आएगा ना। तो आपके पास ये क्या है, लेस देन 1 कॉमन रेशियो है, तो आपके पास ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट होगी तो यहाँ से लेस देन 1 वाला फॉर्मूला लगा लो। क्या बन जाएगा, a/1 माइनस आर। तो a क्या है आपके पास, x रेश टू पावर 4, 1 माइनस आर क्या है, 1/1 प्लस एक्स रेश टू पावर 4। 1 प्लस एक्स रेश टू पावर 4 किसके लिए वैल्यू आ गई, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। 0 पे क्या आ गई, 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 पे आपके पास फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटी, क्योंकि जहाँ पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूटी है वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है उसकी, राइट हैंड लिमिट अलग है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होती है, राइट हैंड लिमिट। तो x 0 पे अलग वैल्यू आ रही है, नॉन जीरो पे अलग। तो इसका मतलब जो f फंक्शन है वो 0 पर क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है ना। 0 पे वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, 0 से नेक्स्ट जाते, तो यानी 0 के ऊपर फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। तो इस 0 to 1 में जो आपके पास फंक्शन है वो क्या होगा, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। ऐसे नेक्स्ट है, शो दैट द सीरीज x/nx प्लस 1 n-1x प्लस 1 इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन एनी इंटरवल a to b, a ग्रेटर देन 0 लेस देन b। यानी a नॉन जीरो के ऊपर क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, बट अगर a को 0 ले लिया ओनली पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। तो देखो कैसे करोगे, f(n)x ये गिवन है, पार्शियल फ्रैक्शन कर लो इसकी, ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। तो यहाँ से f1 f2 f3 सीरीज है, तो सीरीज का एसन सम से चेक कर लो कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है। एसन सम फाइंड आउट कर लो इसका। यहाँ से क्या लिया, nth पार्शियल सम, समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n एफ आर एक्स। तो क्या बनेगा, f1x प्लस f2x प्लस fnx। f1x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे n की जगह 1 पुट कर दो, n की जगह 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस 1/x प्लस 1। ऐसे 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, आपके पास ये सीरीज आ जाएगी। तो देखो कैंसिल आउट क्या हो रही है, -1/x प्लस 1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे नेक्स्ट इससे हो जाएगी। तो आपके पास टर्म क्या रहेगी, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, तो 1 माइनस 1/nx प्लस 1। तो f ऑफ x क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn(x), इस पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो। तो आपके पास इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या बनेगी, 1 आ जाएगी। यानी x नॉन जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1। और 0 अगर पुट कर दे, यहाँ x को क्या पुट कर दे, 0, x को 0 पुट करके देखो क्या बनेगी, यहाँ 0 पुट करोगे -1 प्लस 1 0 आ जाएगी। तो यानी नॉन जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही, 1, 0 पे वैल्यू कितनी आ रही, 0। दोनों की वैल्यू डिफर है, तो x इक्वल टू 0 पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटी। तो x इक्वल टू 0 पे डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो क्या हो गया, नॉट ए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन कहाँ पे, 0 to b पे, क्योंकि 0 क्या बना रहा है इसको, डिसकॉन्टिन्यूटी। यानी जो भी इंटरवल 0 को कंटेन करेगा वहाँ फंक्शन क्या होगा, नॉट ए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, अब क्या करना है हमें, बाकी पे अगर 0 नहीं है तो वहाँ हमें क्या शो करना है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा दो। नाउ टेक इंटरवल a to b सच दैट a ग्रेटर देन 0 लेस देन b टू सी वेदर सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी ए गिवन सच दैट Sn माइनस f ऑफ x का मोड लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। Sn आपके पास क्या है, Sn क्या है, माइनस Sn आपके पास है ये वाला Sn टोटल सम। तो 1/nx प्लस 1 क्या आ जाए, लेस देन एप्सिलॉन। कहाँ पे देखो ये 1 कैसे आया है, ये आपके पास क्या होता है, Sn की वैल्यू पुट कर दो, माइनस में
एफ ऑफ एक्स लिमिटेड टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कितना है 1, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, ये वाला पोर्शन रह जाएगा। ठीक है, तो 1 से ये वाली चीज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी ना, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो आपके पास ये मॉडुलस में है तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ पे वैल्यू क्या रख दी, एस एन एक्स की वैल्यू रख दी -1/nx +1 माइनस में। अब जीरो पे तो डिसकॉन्टिन्यूटी आ गया, यानी जीरो पे तो क्या बनेगा, पॉइंट वाइज हमें बिना जीरो पे चेक करना है, बिना जीरो पे वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस में 1 का मॉडुलस, 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस इसका मॉडुलस, तो क्या आ जाएगा 1/nx +1। अब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कब होता है, जब ये डिफरेंस आपके पास क्या आ जाए लेस देन एप्सिलॉन, यानी 1/nx +1 क्या आ जाए लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज इफ क्या हो जाए, n की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। n की वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले इसका रिवर्स कर लो, यानी यहाँ से रिवर्स करोगे तो क्या आएगा nx +1 ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ से nx क्या आ जाएगा, nx ग्रेटर देन -1 + 1/एप्सिलॉन, उधर क्या कर दो x से डिवाइड कर दो, तो यानी यही वैल्यू निकाल ली, n क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 1/x 1/एप्सिलॉन -1। तो आपको एक n फाइंड आउट हो गया ना, वैल्यू क्या होती है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन कैपिटल N, तो कैपिटल N आपके पास ये इंटीजर मिल गया, तो यहाँ से क्या बन गया, नाउ 1/x 1/एप्सिलॉन -1 डिक्रीजेज विद x है मैक्सिमम वैल्यू, ये डिक्रीज करेगा कब, जब आपके पास x की मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि 1/x है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैल्यू टोटल क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो यानी अब मिनिमम वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना, जितना छोटा होगा उतनी मैक्सिमम होगी। तो इंटरवल आपके पास क्या है a to b है, इंटरवल क्या है a to b, a क्या है स्मॉल वैल्यू है, b क्या है बड़ी वैल्यू है, तो स्मॉल वैल्यू पे क्या आएगी मैक्सिमम वैल्यू, तो x की जगह क्या पुट कर दो a, तो 1/a 1/एप्सिलॉन -1 हैज ए मैक्सिमम वैल्यू, इसको नेम क्या दे दिया m नोट। से इफ वी टेक m ग्रेटर देन m नोट देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b, तो क्या आ गया Sn माइनस एफ ऑफ एक्स का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, हैंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन a b a ग्रेटर देन 0 लेस देन b, इसके लिए क्या कर जाएगा कन्वर्जेंट कर जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या गिवन है आपको, शो दैट द सीरीज -1n (n + x² यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर रियल वैल्यू ऑफ n। तो फर्स्ट तो क्या चेक कर लिया हमने, नॉट एब्सोल्युटली। नॉट एब्सोल्युटली का मीनिंग क्या है कि आपके पास कन्वर्जेंट तो हो लेकिन उसकी अगर मोड वैल्यू निकालो तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो यहाँ से देखो फर्स्ट क्या चेक किया इसको लेबनीज रूल से, an क्या गिवन है 1/n + x², कैसी है सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, an + 1 क्या रहेगा लेस देन an, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे किसको अप्रोच करेगी 0 को, क्योंकि 1/∞ 0, an 0 को अप्रोच करिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो बाय लेबनीज रूल क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट। अब नेक्स्ट चेक करना है मॉडुलस भी अगर कन्वर्जेंट हो गया तो क्या हो जाएगी एब्सोल्युटली, मोड ले लो इसको, मॉडुलस लोगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/n + x² होगा। तो जब अगर इस टाइप से होता है तो हम क्या देखते हैं सिर्फ n की पावर बाय p टेस्ट, n की पावर क्या 1 बाय p टेस्ट, ये क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट, p अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या होता है कन्वर्जेंट, p क्या है लेस देन इक्वल टू 1 पे क्या होता है डाइवर्जेंट, तो क्या हो जाएगा दिस इज लाइक समीशन ऑफ 1/n, दिस इज डाइवर्जेंट बाय द p टेस्ट, तो सीरीज क्या आ जाएगी मॉडुलस वैल्यू क्या डाइवर्जेंट बट सिंपल क्या कन्वर्जेंट, तो नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब आपको चेक किसको करना है, जो गिवन है सीरीज इसको चेक करना है कि यूनिफॉर्मली है या नहीं, कहाँ पे फॉर ऑल एक्स के लिए। तो यहाँ से देखोगे कुछ वैल्यू क्या आएंगे पॉजिटिव, एक इवन पे पॉजिटिव ओड पे नेगेटिव, इसी टाइप से, या इवन पे आपके पास n को अगर 1 रखोगे तो पॉजिटिव होगी, यानी ओड पॉजिटिव आएंगी, इवन क्या आ जाएंगी नेगेटिव होंगी। तो इस टाइप से आपके पास सीरीज ले ली, एक हमने ले ली S2n, एक ले ली S2n + 1, यानी ओड की अलग सीरीज बना ली, इवन की अलग बना ली। तो ओड पे देखो क्या बनेगी S2n देखो ये आपके पास सीरीज आ जाएगी +-1, 2 सीरीज निकाल ली इसकी। ऐसे S2n में अब अलग अलग से कर दिया इसको, फर्स्ट 2 टर्म को इस टर्म को। अब इसमें देखो क्या बनेगा आपके पास, सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास देखो क्या आएगा, हर एक ब्रैकेट में नाउ ईच ब्रैकेट इन द अबव एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, हर एक
ब्रैकेट क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो H2N क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, प्लस क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो क्या बन जाएगा, Sx माइनस H2Sn ग्रेटर देन 0। आल्सो Sx माइनस H2N निकाल लिया, ये आपके पास है Sx माइनस H2N, ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ सिंप्लीफाई आपके पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, यानी आपके पास देखो ये क्या था, देखो यहाँ n की जगह 1 रखा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से n की वैल्यू पुट करते चले गए। n वैल्यू की बजाय हमने कितनी टर्म ली है, 2n टर्म ले ली। nth वैल्यू की बजाय कितनी ले ली, 2n टर्म। Sn क्या होती है, n टर्म का सम। H2n क्या होती है, 2n टर्म का सम। प्लस माइनस सारी ले ली अभी हमने। अब H2N में क्या की, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, ये भी होल स्क्वायर में, ये भी होल स्क्वायर में, आप एलसीएम ले सकते हो, चाहे क्या बनेगा, ऊपर क्या बनेगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस दिस। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये भी पॉजिटिव टर्म होगी, ये भी पॉजिटिव टर्म होगी, ये भी पॉजिटिव टर्म होगी, तो ऑल ओवर H2N आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव हो गया। H2N क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे in the above expression H2N is a positive and increasing to the sum SS। क्या आपके पास जो सम है वो भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीजिंग होता जा रहा है जैसे जैसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा। आल्सो वी हैव Sx माइनस H2Nx इक्वल टू, देखो क्या बनेगा, जो आपके पास 1/2n प्लस एक्स स्क्वायर टर्म है वो आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। आपके पास क्या हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी जब आप क्या निकालोगे, Sx में से माइनस करोगे H2N को, तो सिर्फ आपके पास टर्म क्या बचेगी हमारे पास, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अब क्या कह सकते हो, दिस इज ग्रेटर देन 1/2n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में इन दोनों टर्म को कर दिया, लेस देन सिर्फ इस टर्म को कर दिया, माइनस वाले को छोड़ दो तो बड़े वाली रह जाएगी, लेस क्या कर सकते हो, इससे लेस। ये आपके पास क्या ग्रेटर देन 0, इससे लेस। ऐसे ही क्या कर दिया, H2N प्लस 1 माइनस Sx, ये फॉर्म आ जाएगी। इतने टर्म अप टू यहाँ तक कैंसिल आउट हो जाएंगे n प्लस 1 तक। तो ये सीक्वेंस ग्रेटर देन 0, दोनों से क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/2n, तो दोनों सीक्वेंस का सम आपके पास Sx माइनस Sn क्या होगा, लेस देन 1/2n प्लस 1। तो फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर n सच दैट 1/2n प्लस 1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ तक ट्राई करना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना।